हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपकी एक्सरसाइज 23A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम 21 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका स्टेटमेंट है हमारा सो दैट द पॉइंट्स 4, 7, 8, 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 1, 3, 5 are the vertices of a parallelogram। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और इनको हमें शो करना है कि हमारे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हमारी देखिए जो पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है उसको हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इनके हेल्प से हम टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ये शो कर लें कि ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं। तो हम ये शो कर लेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स है ये हमारे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए इनको मेंशन कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए जो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, हम इनको ए बी सी डी लेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे, लेट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 4, 7, 8, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, point C having coordinate -1, -2 and 1 and point D having coordinate 1, 2, 5। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करें, इफ पॉइंट्स A, B, C, D are the vertices of a parallelogram, then diagonals AC and BD must bisect each other। ओके ना, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखिए राइट करेंगे, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स में कोइंसाइड। ओके ना, तो यही हम देखिए क्या करते हैं कि जो हमारे डायगोनल्स AC एंड BD फॉर्म होंगे उनका जो हमारा मिड पॉइंट होगा, ओके ना, वो हमारा कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि AC एंड BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम शो कर लेते हैं M से, राइट। जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC है उसको हमने कह लिया M। तो इसका देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा 4, -1 अपॉन 2। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा 7, -5 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 8 + 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखिए हमारा A के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट, हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा x1 है 4 एंड x2 है हमारा -1, बोथ को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 - 1 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m और यहाँ पे देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3/2 और यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है, ओके ना, यहाँ पे हमने मिस्टेक करा, ये 5 नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए -2 है, ओके ना, तो ये -2 होगा हमारा, ठीक है। ये हमसे मिस्टेक हुआ था, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये 7 और यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 5/2, राइट। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 9/2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे मिल गए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे और अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, नाउ कोऑर्डिनेट
ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, राइट। अब इसको हम n कह लेते हैं, राइट ना। अगर ये कोइंसाइड हो जाते हैं तो हमारा जो है ये 4 पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n हो जाएगा हमारा। अब इसके हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए b का हमारा x कोऑर्डिनेट है 2 एंड d का x कोऑर्डिनेट है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखिए हमारा y कोऑर्डिनेट है 3 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 + 2 अपॉन 2, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा z कोऑर्डिनेट है 4, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है हमारा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 + 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो n का कोऑर्डिनेट है ये मिल जाएगा हमारा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9/2, ठीक है। तो बोथ के देखिए जो हमारे पॉइंट है m एंड n ये कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस coordinates of m and n are same, therefore अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore a b c and d are the vertices of पैरेललोग्राम, ठीक है। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं कि सो दैट द पॉइंट्स 5 - 1 1 7 - 4 7 1 - 16 एंड -1 - 3 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे भी देखिए हमें वही क्वालिटी शो करना है। रोम्बस के भी हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो भी हमारे बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और होती है, राइट एंगल भी फॉर्म होता है इन बिटवीन द डायगोनल्स, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एट राइट एंगल। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है कि बाइसेक्ट ही करना है। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारे बोथ डायगोनल फॉर्म होंगे इनके जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड होने चाहिए। यहाँ पे भी हमें सेम इक्वालिटी शो करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, राइट। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 5, -1 1, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 7, -4 7, पॉइंट सी हैविंग कोऑर्डिनेट 1 - 6 एंड 10 एंड हमारा पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -3 एंड 4, ठीक है ना। ये हो गए हमारे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, पॉइंट्स A B C D are the vertices of a rhombus if the diagonals AC and BD are bisect each other, that is हम कह सकते हैं that is the point of intersection। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा ही, चलिए यही कहते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC and BD may be midpoint of AC and BD, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा वो हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए बोथ डायगोनल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC एंड BD का वो कोइंसाइड होना चाहिए और मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD होना चाहिए। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ मिड पॉइंट
ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको भी हम M ही कह लेते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा A का कोऑर्डिनेट और यहाँ पे हो गया हमारा C का कोऑर्डिनेट। अब इनके देखिए हम X कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 + 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। 5 + 1/2, यहाँ पे देखिए -1 और ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 - 6/2 एंड Z कोऑर्डिनेट है 1 और यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट है हमारा 10। तो हो जाएगा हमारा 1 + 10 अपॉन हो जाएगा 2, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होना चाहिए, आप M कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, M दिस मच, ठीक है। इस तरह से हमारा जो होता है ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा M, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/2 दैट इज 3। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -7/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/2। ये वैल्यू हो गई हमारी मिड पॉइंट ऑफ AC का। अब चलिए हम मिड पॉइंट ऑफ BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट। अब इसको देखिए हम N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा B का X कोऑर्डिनेट है 7, राइट, और यहाँ पे -1। तो हो जाएगा हमारा 7 - 1/2। यहाँ पे देखिए हमारा X कोऑर्डिनेट है Y कोऑर्डिनेट है -4 और यहाँ पे हमारा Y कोऑर्डिनेट है -3। तो -4 - 3 n/, हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पे हमारा Z कोऑर्डिनेट है 7, यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट है हमारा 4 n/, हो जाएगा 2। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n, दिस इज 3, दिस इज -7/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/2, राइट। तो बोथ के देखिए जो हमारे मिड पॉइंट है वो हमारे कोइंसाइड कर गए या सेम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, राइट। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ABCD ये हमारे फॉर्म करेंगे रोम्बस को, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस द मिड पॉइंट्स ऑफ diagonals AC and BD are coincide, therefore यहाँ पे हम कह सकते हैं diagonals AC and BD are bisect each other। ये हो गया हमारा। अब राइट कर सकते हैं therefore ABCD are the vertices of rhombus, ओके ना। तो यहाँ पे भी देखिए हो गया हमारा ये प्रूफ, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, 22 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A103 टू द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स B471 एंड C353, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें अब इसको हमें शो करना है कि हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जहां पे हमें देखिए पॉइंट A से ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर ऑन लाइन ज्वाइनिंग B एंड C, ठीक है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये देखिए हमारी लाइन हो गई BC और इस पे हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा ये पॉइंट हो गया A जिसका कोऑर्डिनेट है 103, राइट। और ये हो गया हमारा पॉइंट B जिसका हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 471 और यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 353, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा D जो होगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके हम कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, X Y Z। और हम ये भी कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो BC को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं हम यहाँ पे हम राइट कर लेंगे
let the coordinate of foot of perpendicular be x comma y comma z and let d divides BC in ratio k is to 1. राइट, हमने ऐसा लेट कर लिया. अब इसके हेल्प से देखिए हम जो है पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को अब हम राइट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी. ओके, एंड इसके हेल्प से हम एडी के डायरेक्शन रेशियो एंड बीसी के भी डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल्स टू, इसको देखिए हम बाई सेक्शन फार्मूला डी के कोऑर्डिनेट को राइट कर सकते हैं. तो इसका देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3k प्लस 4 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3k प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1. राइट ना, यहाँ पे देखिए हमने बाई सेक्शन फार्मूला इसको इसके कोऑर्डिनेट को राइट करा है. ठीक है, ये हो गया हमारा. चलिए अब इसके देखिए हम हेल्प से हम एडी के डायरेक्शन रेशियो को राइट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी. तो इसका देखिए हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये हो जाएगा हमारा 3k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, सॉरी ये हमारा -1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 माइनस 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3. यही हमारा होगा. ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी डायरेक्शन रेशियो राइट करते होता है क्या हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 z2 कंसीडर कर लिया और जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 z1 कंसीडर कर लिया. तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. ये वैल्यू हो गई. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे राइट, तो ये वैल्यू हमारे देखिए हो जाएगी, ये देखिए -1 में k प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस के -1 हो जाएगा. राइट, तो देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1. ये वैल्यू होगी और यहाँ पे 0 हम देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो ये वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5k प्लस 7 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1. ये वैल्यू होगी. अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1, तो इसका -3 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमारी -3k माइनस 3. राइट, तो यहाँ पे देखिए -3k एंड प्लस 3k कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्टली राइट कर रहे हैं इसको. और यहाँ पे देखिए +1 एंड -3, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा -2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा k प्लस 1. ये हमारा हो जाएगा देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी की वैल्यू. राइट, ये हो गया हमारा. अब देखिए हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं. यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC. अब इसका देखिए डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे. ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 एंड 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2. राइट, तो हमने देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC एंड AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो बोथ के जो करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं इनके प्रोडक्ट वैल्यू का जो सम होता है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. यही हम लोग कंडीशन जानते हैं जब हमारे टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं. ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए हटा लेंगे, ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा. राइट, अब हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे सिंस AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा 1 ब्रैकेट ओवर 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1
प्लस 2 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 इंटू हो जाएगा हमारा -2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2k प्लस 3 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1, राइट। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10k प्लस 14 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1, राइट। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम इसको डिलीट कर लेंगे, राइट। तो अब ये देखिए हमारा डिलीट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए एलसीएम हमारी वैल्यू जो है k प्लस 1 ही होगी, और इसको हम 0 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू ही 0 में मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, या चलिए भी राइट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1, राइट। ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k प्लस 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 10k प्लस 14, राइट। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 10k प्लस 2k, ये हो जाएगा हमारा 12k, और यहाँ पे देखिए 14 प्लस 4 18 एंड प्लस 3 हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे देखिए k प्लस 1 का 0 मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये आ जाती है 12k इक्वल्स टू -21, या k की वैल्यू हो जाएगी हमारी -21 अपॉन 12। देखिए 3 से डिवाइड हो रही है तो 3 7 जा हो जाएगा 21 एंड 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से k का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाता है हमारा -7 अपॉन 4। ये k की वैल्यू हो गई। अब k की वैल्यू को हम d के कोऑर्डिनेट में पुट कर लेंगे तो हमें पॉइंट d के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डिलीट k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हो जाएगा हमारा नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी। अब देखिए जो हमारे d के कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है ना, वो था हमारा 3k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3, k का वैल्यू हो जाएगा हमारा -7 अपॉन 4, एंड यहाँ पे देखिए था प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 एंड अपॉन था हमारा k प्लस 1, तो k की वैल्यू है हमारी -7 अपॉन 4 एंड प्लस हो जाएगा 1। ये देखिए हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट था हमारा 5k प्लस 7, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू -7 अपॉन 4 प्लस हो जाएगा 7 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा -7 अपॉन 4 प्लस 1, ये हो गया। और देखिए जो z कोऑर्डिनेट था वो था हमारा 3k प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू -7 अपॉन 4 प्लस 1, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा -7 अपॉन 4 प्लस 1। ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। तो अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 7 जा हो जाएगा 21, तो हो जाएगा हमारा -21, राइट, एंड 4 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा +16, ओके ना। ये वैल्यू होगी। और होल अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है इसमें भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे देखिए हो जाएगा -7 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4, ठीक है। ये देखिए हमारा x कोऑर्डिनेट सॉल्व होकर के मिलेगा वैल्यू। y कोऑर्डिनेट को देखिए हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम की वैल्यू देखिए 4 ही मिलेगी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा हमारा -35 एंड 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 28, ओके ना। और यहाँ पे देखिए मेन अपॉन हो जाएगा, अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट देखिए डिलीट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे भी देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हमें 4 ही मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे भी हमारा वैल्यू होगा -7 + 4, ये वैल्यू होगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा z कोऑर्डिनेट है इसमें भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -21 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4, राइट। और देखिए इसका भी हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7 एंड प्लस हो जाएगा 4, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए
अब यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल, उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा -5 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा -3। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा -7 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा -3। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करा है, हमें तो नहीं लग रहा है बट चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये 17 आ जाएगा, -17 एन अपॉन हो जाएगा हमारा -3, ठीक है। ये वैल्यू होगी, हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, करेक्ट है, मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारा जो है ईच कोऑर्डिनेट से कॉमन है, कॉमन या कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है यही हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/3, 7/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17/3। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी की वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा है कि ए 104 एंड बी 0-11 3, C 2-3 1 are 3 points and D is the foot of perpendicular from A on BC. Find the coordinate of point D. यहाँ पे भी हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से गिवन है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 104, पॉइंट बी है जिसका हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 0-11 एंड 3 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2-3 एंड 1, राइट। और यहाँ पे हमारा पॉइंट डी हो गया, इसी का हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट डी डिवाइड्स बी सी इन रेशियो k is to 1। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन, यहाँ से राइट करते हैं देन बाय सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, ये k/1 में इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2k अपॉन k+1। यहाँ पे देखिए हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे 2k अपॉन k+1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3k और यहाँ से हो जाएगा -11 अपॉन हो जाएगा हमारा k+1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा k+3 अपॉन k+1। ये देखिए हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी की वैल्यू, राइट। अब इसके हेल्प से हम एडी के डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2k अपॉन k+1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3k -11 अपॉन k+1 -0। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा k+3 अपॉन k+1 -4, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी k+1, राइट। डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए k+1 का -1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -k -1 हो जाएगा, तो 2k -k हो जाएगा हमारा k और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा k -1 अपॉन k+1, राइट। और यहाँ पे देखिए 0 हम सब ट्रैक करेंगे तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3k -11 अपॉन हो जाएगा हमारा k+1। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा k+1 हो जाएगा, राइट ना। और k+1 का हम -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी होगी -4k -4, राइट। तो -4k एंड +k यहाँ से हो जाएगा हमारा -3k, राइट। एंड -4 और +3 ये हो जाएगा -1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ईडी की वैल्यू मिल गई। अब हम
BC के डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये देखिए -3 और -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, सॉरी +11 हो जाएगा। +11 एंड -3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और ये 1 से -3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2। राइट, इस वैल्यू को देखिए हम और लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं और 1 4 -1, हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ से देखिए 2 हमारा कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है वो AD के परपेंडिकुलर है, हम राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए, ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं सिंस AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के प्रोडक्ट का सम का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 0। राइट, तो अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, ये हमारा जो रिजल्ट है ये डिलीट हो जाएगा। ओके ना, जो पॉइंट है हमारा ये अभी रहेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो यहाँ से हम A1 B1 C1 कर लेते हैं। A1 की वैल्यू हो गई 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू वही मिलेगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा K-1 अपॉन K+1। देखिए 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, हमने एज इट इज राइट कर लिया। राइट, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +4 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3K -11 अपॉन K+1, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए -1 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारा ये माइनस साइन हो जाएगा। राइट, एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी -3K -1 अपॉन K+1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर लेंगे अब हम। तो यहाँ से देखिए हमारा एलसीएम का जो वैल्यू है ये तो हो जाएगा K+1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है K-1, यहाँ से हो जाएगा हमारा -12K और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -44, ये वैल्यू होगी। माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा +3K +1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए हमारा वैल्यू है 3K एंड +1 1K, तो ये हो जाएगा +4K और यहाँ पे हमारा है -12K, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा -8K। राइट, ये वैल्यू होगी। और ये देखिए +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -44 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। K+1 का 0 मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो गया, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -8K इक्वल्स टू 44, या K इक्वल हो जाएगा हमारा 44 अपॉन -8, या इस माइनस को हम यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। देखिए ये -8 है ना, तो यहाँ पे भी हम माइनस को राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो ये हमारा जो वैल्यू है 4 से डिवाइड हो रही है, 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा हमारा 11 4 ज़ा 44। तो K की हमारी वैल्यू आ गई -11 अपॉन 2। अब इसी वैल्यू को पुट कर लेंगे तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा D का कोऑर्डिनेट था K के फॉर्म में, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो था हमारा 2K अपॉन K+1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू -11 अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा हमारा -11 अपॉन 2 +1। नेक्स्ट था हमारा -3K -11, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -3 इंटू -11 अपॉन 2 -11 अपॉन हो जाएगा हमारा -11 अपॉन 2 +1, ये वैल्यू होगी। और Z कोऑर्डिनेट था हमारा K+3, तो ये हो जाएगा हमारा -11 अपॉन 2 +3 अपॉन था K+1, तो हो जाएगा हमारा -11 अपॉन 2 +1, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, ये डिलीट हो गया हमारा। चलिए अब इसको देखिए हमारा यहाँ से ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, वेल हम कैंसिल ना करें तो भी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, हम कैंसिल नहीं करते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -22 अपॉन 2 होल अपॉन देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -11 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा
यहाँ पे हमारा एलसीएम का वैल्यू आएगा 2। ओके, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 जा 33 एंड 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -22, राइट। एंड मेन अपॉन में एलसीएम हो जाएगा हमारा वैल्यू 2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -11 + 2, ये वैल्यू होगी। जेड कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 -11 एंड 3 2 जा हो जाएगा 6, राइट। एंड होल अपॉन एलसीएम 2 हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 -11 + 2, ये हमारी वैल्यू होगी। चलिए, तो ये हो गया अब हमारा देखिए कोऑर्डिनेट। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी -22 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा -9। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 11 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा -9। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -5 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा -9, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 22/9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -11/9 और ये हो जाएगा हमारा 5/9। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, यही देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे पॉइंट डी के, राइट ना। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन था 24 ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 25 है, कह रहा है कि कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए 1 - 1 2, बी 6 11 2 एंड सी 1 2 6। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रायंगल है, ओके ना, हम यहाँ पे इसको फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ट्रायंगल हो गया, इसके हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट, मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -1 2, राइट। हमारा जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट है 6 11 2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 1 2 6, राइट। हमें एंगल ए का कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे साइड ए बी एंड ए सी हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। और जब हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो cos थीटा इक्वल्स टू हम डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में जानते हैं एंगल का फार्मूला यूज कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना। हमारा देखिए ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 1 2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 6 11 2 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 1 2 6, ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, जो हमारी साइड ए बी है इसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6 - 1 11 -1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 - 2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 11 + 1 हो जाएगा 12 एंड 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो हमारा देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मिल गया एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा 1 - 1 -1 -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 - 6। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, ठीक है, कॉमा करके राइट करते हैं -3 और ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए इनके। अब राइट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ कोसाइन ऑफ ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए होता है हमारा फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन होता है हमारा √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सेकेंड रूट ओवर होता है हमारा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं तो इसको हम राइट कर लेंगे। नाउ सिंस ये हो जाएगा, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ओके ना। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब ये हमारा डिलीट हो गया। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कोसाइन ऑफ ए इक्वल्स टू a1 का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 एंड a2 का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 0, राइट, प्लस b1 का वैल्यू है हमारा 12 एंड b2 का वैल्यू है हमारा -3, तो हो जाएगा हमारा -3 एंड प्लस यहाँ पे देखिए c1 का वैल्यू है 0 एंड c2 का वैल्यू है हमारा -4, मल्टीप्लाई कर लिया
डिनोमिनेटर में अब हम राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड 12 का स्क्वायर वैल्यू देखिए होता है हमारा 144, ये वैल्यू हो गया। एंड सेकेंड रूट ओवर यहाँ पे देखिए हमारा a2 या a2 ही कहेंगे, 0 का स्क्वायर वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हमारा 0 था तो हमने राइट ही करा, ये 0 हो गया। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड -4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया, तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा cos ऑफ a इक्वल्स टू, ये देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे तो हो जाएंगे -36 अपॉन देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हम रूट ओवर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 और यहाँ पे हमारा रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा 25, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी cos ऑफ a इक्वल्स टू -36, ये देखिए हमारा रूट 169 है, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 13 और इसका स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से देखिए हमारा कोसाइन ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा -36 अपॉन 65, ओके ना, यही वैल्यू हमारी होगी, ओके ना। यहाँ पे ये निगेटिव जो हमारा साइन है ये रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने आंसर में नहीं गिवन है बट राइट कर लीजिएगा, ओके ना। तो यही देखिए हमारा कोसाइन ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 25 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, कह रहा है कि इफ a b c d आर द पॉइंट्स having coordinates 6 6 0 -1 -7 6 3 -4 4 2 -9 and 2 respectively prove that AB is perpendicular to CD। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे लाइन AB एंड CD हैं इनके हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, राइट। और इनके जो हमारे करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं इनके प्रोडक्ट वैल्यू का सम अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा AB है वो CD के परपेंडिकुलर होगा। हम लोग यही कंडीशन जानते हैं ना कि जब भी हमारे टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट वैल्यू का सम या तो इक्वल टू 0 हो जाए या उनके जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके प्रोडक्ट वैल्यू का सम जो है वो इक्वल टू 0 के हो जाए। तो चलिए यही हम शो करते हैं, सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 6 -6 0, पॉइंट बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये है हमारा -1 -7 एंड 6, पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 3 -4 4 एंड पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 2 -9 एंड 2। ये हमारा गिवन है, हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे राइट करेंगे हम, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो देखिए हो जाएगा हमारा -1 -6 -1 -6 -7 -6 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6 -0, यही होगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -7, ये देखिए +6 एंड -7 -1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया हमारा। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, अब सी डी का देखिए डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 -3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9 -4 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2 -4, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएगा -1, ये देखिए +4 एंड -9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ए बी एंड सी डी will be perpendicular to each other if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, ये होना चाहिए। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम इसकी वैल्यू। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखिए जो हमारा a1 का वैल्यू है ये हमारा है -7, ये हो गया, राइट। एंड a2 का वैल्यू है हमारा -1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा हमारा b1 का वैल्यू है -1, तो ये देखिए हो गया -1 एंड b2 का वैल्यू है हमारा -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस c1 का देखिए वैल्यू है 6 एंड
C2 का वैल्यू है हमारा -2 कर लिया, वैल्यू पुट कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, यहाँ पे भी हमारा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है 12 माइनस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे आ गई हमारी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। हमने शो कर लिया। बैकग्राउंड में आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इस समय देखिए शादियों का मौसम चल रहा है, तो पटाखे तो फूटने हैं, तो वही पटाखों की आवाज आ रही होगी, तो इससे परेशान नहीं होना है। चलिए हमने देखिए इक्वल टू 0 प्रूफ कर लिया, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AB परपेंडिकुलर CD, राइट। तो इस तरह से देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। यही हमें प्रूफ करना था। 26 भी हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं। देखिए आपका 27 है, कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हमें क्यूब के एनी टू डायगोनल्स के इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होता है उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक क्यूब को फॉर्म कर लिया है, राइट। और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा क्यूब है इसके ईच एज की जो लेंथ है वो स्मॉल ए के इक्वल है, राइट। और यहाँ पे देखिए हमने ये भी कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा ओरिजिन है वो हमारा एक वर्टेक्स ऑफ क्यूब है, और हमारा जो वर्टेक्स ओ है, ठीक है ना, इससे हमारे जो कनेक्टेड 3 एजेस ऑफ क्यूब हैं वो हमारे देखिए एक्सिसेस है, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट P है ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन में हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा AAA, ओके ना। जो भी हमारा पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड होता है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है A बिकॉज इसका जो है ईच एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो हमने ए कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट C है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो A0 हो जाएगा। जो हमारा पॉइंट A है वो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो A,0,0 हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा A कॉम्प्लीमेंट पॉइंट है जो हमारा YZ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 A, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम देखिए सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट O बी अ कर लेते हैं यहाँ पे अ वर्टेक्स ऑफ क्यूब बी द ओरिजिन, और इसका हम कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं 0 0 0। ये हो गया हमारा। एंड थ्री एजेस ऑफ क्यूब फ्रॉम ओरिजिन बी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। अभी हमारे देखिए ये हमारे 3 एक्सिसेस हो गए, ठीक है, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ये हमारे जो होंगे एजेस ऑफ क्यूब हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे जो 4 यहाँ पे हमारे जो डायगोनल होंगे क्यूब के वो देखिए हो जाएंगे हमारे OP AA कॉम्प्लीमेंट, BB कॉम्प्लीमेंट एंड CC कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं, देन 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब B, ये देखिए हो जाएंगे हमारे OP AA कॉम्प्लीमेंट, BB कॉम्प्लीमेंट एंड CC कॉम्प्लीमेंट, ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब B स्मॉल a, हमने ये लेट कर लिया। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन
कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रिपल ए, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। एंड पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट ए 0 0 एंड ए कॉम्प्लीमेंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0 ए ए, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारे टू डायगोनल्स हैं ओपी एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इनके हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। नाउ हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। तो देखिए ओपी का जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस 0, ये हो जाएगा a, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा a माइनस 0, तो हो जाएगा a, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा a, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी की वैल्यू मिल गई। अब इसके हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। राइट करते हैं हम, नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a अपॉन a√3। यहाँ पे देखिए जो हमारा r का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा मिलेगा √3a स्क्वायर, यही वैल्यू मिलेगी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a√3। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, a अपॉन आर, b अपॉन आर एंड c अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x है, x की वैल्यू a है, तो a अपॉन आर हो गया, दैट इज a अपॉन √3। ठीक है ना, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा a अपॉन a√3, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा a अपॉन a√3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा a अपॉन a√3, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू मिल गया, ये हो गया हमारा 1/√3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/√3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से देखिए जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट डायगोनल मिलेगा, इसके भी हम डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका देखिए हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये देखिए होगा हमारा a माइनस 0, सॉरी इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 0 माइनस a करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस a माइनस 0 करेंगे दैट इज a एंड a माइनस 0 करेंगे दैट इज a। ये देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो इसके लिए देखिए हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए वैल्यू a√3 ही मिलेगी। ओके ना, जो हमारा r का वैल्यू है a√3 ही मिलेगा। तो हम डायरेक्टली इसका राइट कर लेते हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस a अपॉन a√3, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा a अपॉन a√3 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा a अपॉन a√3, राइट। यहाँ पे भी देखिए हमारा a से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा -1/√3 1/√3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू मिल गई। अब हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। चलिए अब हम राइट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन OP एंड ए कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये वैल्यू होगी। चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा L1 का वैल्यू है 1/√3, L2 का वैल्यू है हमारा -1/√3 प्लस M1 का वैल्यू है हमारा 1/√3, M2 का वैल्यू है हमारा 1/√3, N1 का वैल्यू है हमारा 1/√3, N2 का वैल्यू है हमारा 1/√3, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/3, राइट, विथ माइनस साइन। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/3, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 1/3, यही वैल्यू होगी हमारी। तो यहाँ से देखिए हमारा 1 जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा।
ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई cos थीटा इक्वल्स टू 1/3 एंड थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/3। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ क्यू। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से देखिए जो हमारा एक्सरसाइज था ये हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट तो आप बिल्कुल कीजिए जो भी आपको सजेस्ट करना है हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।